नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। आज अपन देखने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के अपन देखने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू। इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस देख रहे हैं। ये सीरीज आपकी चल रही है टॉप 30 एमसीक्यू। एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपनी ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अपना क्लास ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना होता है आपको, तीन एक समान होता है, एक अलग होता है, वो आपको निकालना होता है। ओड वन आउट वन का क्वेश्चन में अपन इसको बोल सकते हैं। इसमें से आपको बताना है भैया कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, तीन एक समान होगा इस समूह में, आपको एक बताना कौन सा बेजोड़ है, यानी कि कौन सा आपका इररिलेवेंट है या फिर कौन सा आपका ओड है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, देखिए टाइमर आपका चल रहा है। इनके बीच में सबसे पहले डिफरेंस निकाल के अपन चेक करेंगे, जैसे कि एन आर और वी। तो एन आर वी में क्या डिफरेंस चल रहा है भैया, एन से आर की तरफ गए 14 पे आता है, ये 18 पे आता है, तो +4 हो रहा है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, +6 हो रहा है आपका। 18 नहीं, +6 नहीं हो रहा, 18 और ये 4 22। आर पे आता है, यहाँ पे +4 हो रहा है आपका। ठीक है ना, यहाँ +4 और +4 दोनों आपका चल रहा है, क्योंकि ये आपको 14 पे आता है, 18 पे आता है, ये आपको 22 पे आता है। इनकी पोजिशन आपको पता होना चाहिए, है ना। इसकी अपन बात करें, ये देखिए Q से V की तरफ गए, Q से V की तरफ गए, क्या कर रहे हैं आप, +5 कर रहे हैं आप। ठीक है, और V से B की तरफ गए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप भैया, ये 22 पे आता है, ये आपका 28 पे भी आता है। याद रखिए, B आपका 2 पे भी आता है और 28 पे भी आता है। तो 22 और 6 28, यानी कि यहाँ पे आप +6 कर रहे हैं आप। ठीक है ना, एक्स एस एक्स और डी में अपन बात करें, क्या हो गया, एस एक्स। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर सी में अपन बात करें भैया, एस से एक्स की तरफ गए और फिर डी आ गया आपका, तो इनके बीच में आपको क्या पैटर्न चल रहा है भैया, एस से एक्स की तरफ गए, यहाँ पे +5 चल रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका बिल्कुल 6 चल रहा है प्लस। यहाँ पे अपन बात करें वाई डी और जे की, अपन बात करें वाई डी और जे की, यहाँ पे आप +5 कर रहे हैं और यहाँ पे आप +6 कर रहे हैं। तो पैटर्न में सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे +4 वाला आपका पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 के साथ बनाइए। देखिए जन, इसमें आपके 3 कैटेगरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर्ड क्लासिफिकेशन, एक नंबर क्लासिफिकेशन और एक आपका बनता है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, देखिए इसमें अपन बात करें भैया एन से क्यू टी की, एन क्यू टी में आपका क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए एन से क्यू की तरफ आया, क्या चल रहा है आपका +3। ठीक है ना, और क्यू से टी की तरफ गए, यहाँ भी आपका +3 चल रहा है। एस से के की तरफ गए +3 हो रहा है, के से एन की तरफ गए तब भी +3 हो रहा है। यहाँ बी से डी की तरफ गए, बी 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, तो +2 हो रहा है आपका। डी 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो +4 हो रहा है आपका। ठीक है, एम से पी की तरफ गए +3 हो रहा है, पी से एस की तरफ गए +3 हो रहा है। तो आंसर अपना कौन सा डिफरेंट निकला, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए डिफरेंस निकालना, सबसे पहले आपको चीज़ों को डिफरेंस निकाल के चेक करोगे भैया क्या आपका डिफरेंस चल रहा है। सबसे जो बेसिक चीज़ इसके अंदर यही है कि डिफरेंस निकाल के चेक करना। भैया ओ से क्यू की तरफ गए +2 कर रहे हो आप। ठीक है, क्यू से पी की तरफ गए, पी क्यू, यानी कि क्यू पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद पी आता है। ठीक है, माइनस होगा, तो माइनस कितना हो रहा है आपका, -1 हो रहा है। यू से वाई की तरफ का क्या हो रहा है, अब यू 21 पे आता है, ये आपका वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, तो यानी कि +4 हुआ आपका। और वाई से डब्ल्यू की तरफ गए, तो वाई से डब्ल्यू की तरफ गए -2 हुआ आपका। ठीक है ना, डी से एच की तरफ गए +4 हुआ, एस से एफ की तरफ गए -2 हो गया। आप समझ गए होंगे इसका आंसर अपना क्या होगा, +4 -2। तो इसका आंसर अपना क्या नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर है। ये भाई इसमें कहानी अलग चल रही है, बाकी सही में सेम चल रही है। ठीक है, और जिसमें कहानी अलग चलेगी वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। 20 से 25 सेकंड में सोल्व करने की कोशिश करें, मैं आपके साथ सोल्व करा रहा हूँ। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बाद में भी पहले भी। ठीक है ना, देखिए एफ से एल की तरफ गए +6 हो रहा है, यानी कि इन दोनों लेटरों में 6 हो रहा है। और इन दोनों लेटरों में क्या हो रहा है, एल से ओ की तरफ गए कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, एल से आर की तरफ गए +6 हो रहा है आपका, और आर से यू की तरफ गए 18 3 21, तो +3 हो रहा है आपका। ठीक है, पी से वी की तरफ गए, पी 16 पे आता है, ये वी आपको 22 पे आता है, तो +6 हो रहा है आपका। ठीक है, वी से वाई की तरफ गए, तो यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। ठीक है, इसमें अपन बात करें भैया, जी से एम की तरफ गए, जी आपका कितने पे आता है, 7 पे आता है, ये आपको 13 पे आता है, तो यानी कि +7 करा आपने। और एम से क्यू की तरफ गए भैया, एम आपको 13 पे आता है और यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया भैया क्या इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यों, बाकी सही में सेम पैटर्न चल रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी में आपका अलग चल रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वही डिफरेंस निकाल के चेक करें। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो आपकी है इसके अंदर, आपको डिफरेंस ही निकालना है सबसे पहले। देखिए एन से पी की तरफ गए तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। और पी से एल की तरफ आए आप, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, तो -4 करा है आपने, ठीक है ना। और एल से आर की तरफ गए, एल आपका 12 पे आता है और आर आपका 18 पे आता है, तो 12 6 18 हो गया, ठीक है ना। वाई से ए की तरफ आए आप, वाई आपका 25 पे आता है और यहाँ ये कितने पे आता है, 27 पे भी आता है, तो +2 हो गया आपका यहाँ पे। ए आपका कितने पे आता है, 27 पे आता है, डब्ल्यू आपका 24 पे आता है, 23 पे आता है, तो माइनस कितना करा आपने, 27 में से 4 गया, -4 ही कर रहे हैं आप, ठीक है। डब्ल्यू से डी की तरफ गए, डब्ल्यू कितने पे आता है आपका, 23 पे आता है, और डी आपका 4 पे भी आता है और डी आपका 30 पे भी आता है, ठीक है ना। तो 26 और 4 30, तो यानी कि यहाँ पे आपने +7 करा है, समझ गए। तो यहाँ पे आपने क्या करा है, +7 करा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करें भैया, एस से यू की तरफ गए, एस से यू की तरफ +2 हुआ आपका, ठीक है। यू से क्यू की तरफ आए तो -4 हुआ आपका, और क्यू से डब्ल्यू की तरफ गए तो +6 हुआ आपको। तो कहानी आपको क्या समझ में आई भैया, कि भैया ये आपका जो 7 आया ना, ये वाला, ये आपका अलग कर दिया इसने। बाकी देखिए इसमें सेम चल रहा है, इसमें सेम चल रहा है, इसमें भी सेम ही चलेगा, +2 -4 और +6, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा, साथ के साथ बनाइएगा। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, टॉप 30 एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। रीजनिंग की बड़ी शानदार आपको क्लासेस देखने को मिल रही है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए डी से के की तरफ आए, 7 4 11 यानी कि +7 हो रहा है आपका। के से आर की तरफ गए, 11 7 18 यानी कि यहाँ भी +7 हो रहा है, ठीक है। इनकी पोजिशंस आपको पता होना चाहिए, इनकी पोजिशन अगर आपको पता है तब आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जी से ए की तरफ गए, यहाँ पे -6 कर रहे हो आप, और ए से एच की तरफ गए यहाँ +7 कर रहे हो, ठीक है। कहानी बाद में पता चलेगी आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए सी आपका कितने पे आता है, सी आपका आता है 29 पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 26 और 3 29, ठीक है। तो 22 से +7 करा 29 हो गया, और सी से +7 करा आपका जे हो गया, ठीक है। एम से टी की तरफ गए +7, टी से ए की तरफ गए +7, इसका मतलब क्या बन के निकल के आया, कोई आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों कि भैया -6 +7 वाला पैटर्न इसी में चल रहा है, बाकी सही में अलग अलग चल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका सामने 7 है। देखिए अल्फ़ाबेट के नंबर अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स के सारे एमसीक्यू अपन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। सारे टाइप आपको कवर करने में मिलेंगे इसके अंदर, इस वाली क्लास के अंदर। देखिए टी से वी की तरफ आए +2 हो गया, वी से एक्स की तरफ गए यहाँ भी +2 हो गया, ठीक है। जी से जे की तरफ गए आप, जी से जे की तरफ +3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका +2 हो गया, ठीक है। बी से डी की तरफ गए +2 हुआ, डी से एफ की तरफ गए +2 हो गया, पी से आर की तरफ +2, आर से टी की तरफ +2, तो आप सभी को पता चल गया आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग चल रही है, बाकी सभी में +2 चल रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बनाइएगा, साथ के साथ बनाते जाए मेरे साथ। बहुत अच्छा एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ को अब 1-2 बार भी निकाल लेते हैं इस क्लास को, तो ये वाला टॉपिक आपका मैक्सिमम 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा। देखिए आर से बी की तरफ गए, क्या कर रहे हो, +4 कर रहे हो आप, ठीक है। और वी से बी की तरफ गए, वी आपका 22 पे आता है, ये आपको कितने पे आता है, 28 पे आता है, तो 22 और 6 28। जी से एल की तरफ गए +5 हुआ, एल से क्यू की तरफ गए +5 हुआ, टी से वाई की तरफ गए +5 हुआ, ठीक है। और ये कितने पे आता है आपका 25 और 5 30, ये +5 हो गया आपका, ठीक है। एन से एस की तरफ गए, यहाँ पे कितना हो गया आपका +5 हो गया है, यहाँ भी आपका +5 हो रहा है। बस आपका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। सभी में +5 चल रहा है, इसमें आपको +4 और +6 चल रहा है। इनकी पोजीशंस अगर आप पता है तो आप आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 9। देखिए एस से क्यू की तरफ गए आप, एस से क्यू की तरफ गए, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका भैया, 17 पे आता है, 8 और 9 17, 8 और 9 17। क्यू से वाई की तरफ गया, क्यू 17 पे आता है, वाई कितने पे आता है आपका, वाई आता है आपका 25 पे, 17 और 8 25, तो +8 हो गया आपका, ठीक है। एस से क्यू की तरफ गए +9 हो गया आपका, और क्यू से जेड की तरफ गए तो यहाँ भी +9 हो गया आपका, ठीक है। बी से के की तरफ गए, कितना हुआ आपका, बी से के की तरफ गए भैया 9 और 2 11 यानी कि +9 करोगे आप।
के से टी की तरफ गए, के कितने पे आता है 11, टी आपको 20 पे आता है, तो यहाँ भी प्लस 9 कर रहे हैं आप, ठीक है। डी से एम की तरफ गए, 9 4 13 प्लस 9 कर रहे हैं आप, यहाँ भी प्लस 9 कर रहे हैं। बस आंसर क्या होगा इसका, आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। समझ चुके हैं आप क्या बन रहेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसी के अंदर ये आपका पैटर्न अलग चल रहा है, बाकी सही में प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बनाना है। देखिए यू क्यू एन, यू से क्यू की तरफ गए तो भैया ये कितने पे आता है, यू कितने पे आता है आपका 21 पे आता है, ये 17 पे आता है, तो -5 करा होगा आपने, -5 करा आपने, ठीक है। फिर क्यू से एन की तरफ आए तो ये -3 हो गया, ठीक है। जी से सी की तरफ गए, जी कितने पे आता है आपका भैया, जी आता है आपका 7 पे, ये सी कितने पे आता है 3 पे आता है, तो -4 हो गया आपका। सी से वाई की तरफ गए, सी 29 पे आता है, वाई कितने पे आता है आपको, वाई आपको 25 पे आता है, ठीक है ना, 25 पे आता है आपका, सी 29 पे भी आता है, तो 29 में से 25 गए तो कितना डिफरेंस निकल गया आपका, 29 25 माइनस करा तो कितना है 4 का डिफरेंस आया आपका, ठीक है। जैसे एफ की तरफ है -4 हो रहा है, एफ से बी की तरफ गए -4 हो रहा है, ओ से के की तरफ गए -4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है। आंसर अपने क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आया भैया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे नंबर एनालॉजी के, ठीक है ना, नंबर एनालॉजी बोलो, नंबर क्लासिफिकेशन के। इससे पहले जो अपन ने देखे हैं, उससे पहले अपने किसका देखा है, इससे पहले जो अपन ने देखा था, किसका देखा था, इससे पहले अपन ने देखा था भैया वर्ड क्लासिफिकेशन के, और अपन अब क्या, अब किसके देखना है, अपन देख रहे हैं नंबर के, ठीक है ना। अब नंबर वाले में आपका अलग लॉजिक चलने वाला है, बनाइएगा। देखिए ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस पे बेस काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 5 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। ये क्या है आपका 6 का क्यूब -1 है। इनके क्यूब और स्क्वायर के आसपास संख्या आपको याद होनी चाहिए टिप पे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, जैसा आपका नाम आपको याद है इस प्रकार से इनकी पोजीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 8 का क्यूब -1 तो 511, तो आंसर अपना क्या बना, सभी -1 हो रहा है, बस इस वाले में +1 हो रहा है, यानी कि आपको इनकी पोजीशंस पता होना चाहिए, जो भी आपको अल्फाबेट दे रखे हैं इन सभी की पोजीशंस आपको पता होना चाहिए, नंबर दे रखे हैं जिनके, ठीक है ना। स्क्वायर और क्यूब के आपके जो पोजीशन है उन सभी को आपको याद होना चाहिए। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 12। क्या लॉजिक चल रहा है आपको ये बताना है, बताएं। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 5 चौक 20, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर आपको क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न आपका सेम चलना चाहिए। देखिए 3 से 4 मल्टीप्लाई करा तो 12 बन गया आपका, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16 बन गया आपका, पहला ये सेकंड दो संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ ये मैं। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौक 24 हो गया। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। अब ये 14 कैसे बना होगा आपका, ये 14 कैसे बना आपको ये देखना है। देखिए स्टूडेंट ये 14 कैसे बना आपका भैया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये तो आपके दो संख्या बन गई वो अलग है, ठीक है। अब ये थर्ड संख्या कैसे बनी है, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा +1 करा, 5 3 15 और 1 16 बन गया, ठीक है। इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा +1 करा, कितना हो गया आपका 19 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा और +1 करा, 4 3 12 और 1 13 बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा +1 करा तो कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 14 दे रखा है, बस इस कारण आपका ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, आपको इसमें देख के बताना है कौन सा आपका डिफरेंट हो सकता है, बताइएगा। सेम पैटर्न आपका चलना चाहिए, याद रखिए सेम पैटर्न आपका चलना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ये आपका लगभग 7 गुना के आसपास है, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 1 16, ठीक है ना। ये आपका ऐसे चल रहा है आपको 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 1 16। ये अपन बात करें ऑप्शन नंबर सी का, ये भी 7 गुना के आसपास ही है।
ये 7×3 = 21, 7 नहीं 7 एकम 7, 7×3 = 21, तो यहाँ पे क्या कर दिया -1 कर दिया, 216 हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से 39 को अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करें, 9×7 = 63 और 6, 7×3 = 21, 6 = 27, तो यहाँ पे कह रहा -1, तो कितना आ गया आपका 272 आ गया, ठीक है। पहले वाले में अपन बात करें 19×7 = 133 और फिर -1 कर दिया, कितना हो गया आपका 132 हो गया। बस इस वाले में आपका सेम ही मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करा, इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन है आपके ये सभी, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा भाई किस टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए इस टाइप पे भी क्वेश्चन आप कई बार बनते हैं भैया, 53, 59 और 47, इसमें आपको बताना कौन सा आपका अलग है। देखिए स्टूडेंट 63 आपकी जो है प्राइम नंबर संख्या नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर संख्या आपकी ये नहीं है प्राइम नंबर, बाकी सभी आपकी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसी कारण ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, 10 का 100 हो रहा है, 11 का 121, 14 का 196, 15 का 125 हो रहा है। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 121 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको 196 होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ना कि 125, ठीक है ना, इस कारण ये अलग है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने भैया, 105 का आपको 14 हो रहा है, ठीक है, 116 का आपको 16 हो रहा है, और ये आपका इस प्रकार से चल रहा है, तो आपको बताना है इनके बीच में आपका क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है, बताइएगा। 87 का आपका चल रहा है भैया, 58 का, 116 का, 105 का। देखिए संख्याओं को अपन अगर आपस में डिवाइड करें, संख्याओं को अगर अपन आपस में डिवाइड करके देखें कि भैया 87 को अपन डिवाइड करें 12 के साथ, ठीक है, 12×7 = 84, 12×7 = 84 हो गया, बचा कितना आपका 12×7 = 84, 84 के बाद कितना बचा आपके पास, 84 के पास बचा आपके पास 3 बचा आपका, ठीक है ना, 3 बचा आपका, 3 के बाद अपने पॉइंट लगाते हैं, 0 आ जाएगा आपका, कितना हो गया आपका 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो इसको काटने के बाद आपका 7.25 आया भैया। 87 को अपन 12 से काटते हैं तो आपका 7.25 आ रहा है, क्या 58 को काटने के बाद भी यही आ रहा है क्या आपका, ये देखते हैं अपन, 8 7 56, ठीक है, फिर आपके पास 2 रिमाइंडर 2 बचा आपके पास, 2 आया तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 7.25 ही आ रहा है आपका यहाँ भी। फिर 116 को अगर डिवाइड करते हैं अपन 16 के साथ, ठीक है, 16 8 112, फिर 4 बचा आपका, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 8 पॉइंट यहाँ भी आपको 16 7 आएगा ना, 16 7 112, 7.25 भी आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए में भी ऐसे ही आ रहा है क्या, 105 को अपन अगर 14 से डिवाइड करते हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 105 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, 14 7 105, 14 7 105, 104, ठीक है ना, 104, 28, 7 एकम 7, 64 98 आएगा ना, सॉरी 64 98 आ रहा है आपका, टेबल भूल गया मैं, 64 98 आ गया आपका, 98 के बाद क्या है आपका 70 बचा आपका, तो 14 पंजे 70, तो ये आपका आ रहा है 7.5, ठीक है ना, तो यहाँ तो आपका डिवाइड करने के बाद 7.5 आ रहा है, यहाँ पे 7.25 आ रहा है, 7.25 7.25, बस यहाँ पे 7.5 आ रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो गया। कई बार संख्याओं को आपस में भी डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से अपन ने करा, यहाँ पे 7.5 आ रहा है, बाकी में 7.25 आ रहा है, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, लॉजिक अच्छा है इसका, कैसे भैया 11 के स्क्वायर करके प्लस 1 ऐड कर दी तो 22 122 हो गया, 9 का स्क्वायर प्लस 1 करा 82 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करा 26 हो गया, और 10 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 101 होगा, तो ये गलत हो गया, बाकी सभी सेम है। 45 का 90 हो रहा है, 12 का 26 हो रहा है, 25 का 52 हो रहा है, 22 का 44 हो रहा है। अब आपको ये देख के बताना है ये कौन सा आपका डिफरेंट हो सकता है, बताइएगा। देखिए स्टूडेंट बड़ा ही अच्छा लॉजिक है इसका भी आपका, मैंने बताया ना मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। देखिए 45 को ये 2 गुना कर रहा है और प्लस 2 ऐड कर रहा है, यानी 45 दूनी 90 और 2 92, ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 में बात करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 2 ऐड करा, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया। सेम 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस 2 ऐड कर रहा है, 25 दूनी 50 और 2 52। फिर 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा इसने, 44 आ गया। तो बस ये पैटर्न इसके अंदर अलग चल रहा है, बाकी सभी में सेम चल रहा है। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 90 नंबर क्वेश्चन अपना आ चुके हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे बताएं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इस वाले मेथड पे भी, इस वाले लॉजिक पे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैसे भैया, 10 है ना, 10 में से क्या करेगा, पहले 10 को मल्टीप्लाई करेगा इस 10 में से -1 करके। ऐसे बोल सकते हैं कि भैया पहले 10 में से क्या करेगा, -1 करेगा। 10 में से -1 करा, 9 हो गया। अब इस 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी पहली वाली संख्या के साथ ही 90 हो गया। समझ गए। जैसे 9 है, 9 में से 1 माइनस करा, कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72 हो गया। सेम 8 है, 8 में से 1 कम करा, 7 हो गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 8 7 56 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 11 है, 11 में 1 कम करा, 10 हो गया। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 110 हो गया। तो 115 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। मैंने आपको बताया ना कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक नया लॉजिक देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए, अगर इसमें मैं 9 में +1 ऐड कर दूं तो 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 100 होता है। समझे। 5 में +1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 17 में +1 ऐड करा, 18 हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया, 324 होता है। लेकिन यहाँ पर 17 का दे दिया डायरेक्ट ही, ये गलत हो जाएगा। 14 में +1 ऐड करा, कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। अभी मिक्सअप में आ गए, अभी अल्फ़ाबेट और जो ये नंबर हैं ये दोनों मिक्सअप में आ गए। अब आपको बताना है कि भैया कौन सा आपका इसमें होगा, बताएं। देखिए जन, इसको देख के आपको क्या लग रहा है। देखिए सी आपका 3 पे आता है, आप सभी को पता है सी आपका 3 पे आता है तो इसकी पोजीशन ही लिखी हुई है। जे आपका 7 पे आता है तो इसकी पोजीशन ही लिखी हुई है आपकी। एल आपका 12 पे आता है, ये लिखा हुआ है 12। ए आपका 1 पे आता है तो 1 के बारे में लिखा हुआ है, जो इनकी पोजीशन है वही लिखी हुई है। देखिए सर, एम आपका 13 पे आता है ना कि 14 पे, तो ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें दे रखा है एल एन 26, पी आर 32, वी एक्स 46, जेड बी 28। अब देखिए इसका ही बड़ा शानदार लॉजिक है। देखिए एल और एन की जो पोजीशन है, एल आपका 12 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है। दोनों का ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका, 26 हो गया। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं कि भैया पी और आर दे रखा है। पी और आर, पी कितने पे आता है आपका, 16 पे आता है। आर आपका कितने पे आता है, 18 पे आता है। दोनों का ऐड कर दीजिए आप, कितना आएगा आपका, 16 और 32, 32 और ये आपका होगा 34 हो गया आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 32 दे रखा है, यही गलत हो गया आपका। वी और एक्स देखिए, वी आपका 22 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है। कितना हो गया आपका, 46 हो गया। जेड और बी में अपन बात करें, जेड आपका 26 पे आता है और ये 2 पे आता है, तो कितना हो गया, 28 हो गया। बस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यही अलग है इसके अंदर। अब बताइए स्टूडेंट, इसके अंदर आपका क्या लॉजिक बनेगा आपका, बताएं। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और ये क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी मेरे साथ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। तो बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाए। देखिए स्टूडेंट, आर आपका 18 पे आता है, ये +3, और ये जो डी आपका 4 पे आता है, तो 18 3 21 4 25 आपके टोटल हो गए। क्यू आपका 17 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है। ठीक है ना।
Q 17 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो कितना हो गया 17 5 22 और 5 27 हो गया आपके, ठीक है। P आपका 16 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये आपका 7 पे आता है, 17 और 8 ये पे होगा आपके 25। K कितने पे आता है 11 पे आता है, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 10 पे आता है, तो कितना होगा ये आपका, ये भी आपका 25 हो गया। देखिए बाकी सभी में सभी को ऐड करने के बाद 25 आ रहा है, बस ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी है जिसमें आपका 27 आ रहा है, यही आपका आंसर है। वी होकर दे रखा है आपका 74 और आगे आपको इस प्रकार से दे रखा है, अब आपको ये देखना है कि भैया क्या आपका आंसर हो सकता है। कई बार ऐड करेगा, संख्या बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो इसने कर ही रखा होगा। जैसे कि V और O की अपन बात करें भैया 22 और 15 दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 को मैं 2 गुना कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। समझ गए? पोजीशन इसको पता होनी चाहिए आपको। X और G के बारे में बात करें, X 24 पे आता है, G आपका 7 पे आता है, दोनों को ऐड करा कितना हो गया आपका 24 7 31 हो गया, 2 गुना करा कितना हो गया आपका 62 हो गया। सेम N और J की अपन बात करें, N आपका 14 पे आता है, J कितने पे आता है 10 पे आता है, ठीक है। 10 पे आता है आपका 24 हो गया, 24 को अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो 24 दूनी 48 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 46 दे रखा है। Q E की बात करूँ, Q 17 पे आता है, E 5 पे आता है, 17 5 22, 22 का 2 गुना करा कितना हो गया आपका 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है मेरे साथ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें पैटर्न अपना क्या चल रहा है भैया, ये 16 और F और T कैसे बन सकता है आपको ये देखना है। देखिए जो F है ये 6 पे आता है, ये कितने पे आता है 20 पे आता है ना। तो इसने क्या करा, 6 का स्क्वायर करके -20 कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 में से -20 करा कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो ये 16 ऐसे आए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बात करूँ भैया, डी और एम के बारे में बात करें, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, और ये कितने पे आता है आपका 13 पे आता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 का स्क्वायर तो आपको 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 13 करें तो आपका क्या आना चाहिए था 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 29 आ रहा है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आगे अपन चेक करते हैं कि ये सेम पैटर्न चल रहा है क्या। देखिए 95 आपको दे रखा है के और जेड, तो के कितने पे आता है आपका, के आपका आता है 11 पे, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 11 का स्क्वायर आपको होता है 121, ठीक है। और ये जेड कितने पे आता है आपका, जेड आपका आता है भैया 26 पे आता है, तो घटा लीजिए तो 95 ही आएगा आपका, तो 95 आ गया आपका ये। इसकी बात करें भैया, एच आपका 8 पे आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और -19 में कर देता हूँ तो कितना जाएगा आपका 45 आ जाएगा। बाकी सही में लग रहा है ये लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी में नहीं लग रहा, यही आपका आंसर है। समझ गए? 26 नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं अपन। बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर कर रहे हैं। देखिए पी आपका 16 पे आता है, यू कितने पे आता है आपका 21 पे आता है, और ये ए आपका 1 पे आता है, तो यानी कि स्टार्टिंग दोनों को तो ऐड करना है, तीसरे वाले से माइनस कर देना है। 16 21 37, 37 माइनस 1 करा 36 हो गया। सेम ई आपका 5 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ठीक है ना। तो 5 और 1 11, 16, 16 में 4 गया 12 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए आपका 1 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, ठीक है ना। -2 करोगे आप, कितना आना चाहिए था, 6 में से 2 गया आपका 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। यू आपको कितने पे आता है 21 पे आता है, जेड आपको 26 पे आता है, और डब्लू कितने पे आता है 23 पे आता है, बस। तो 26 में से 23 गए कितना आ गया 23 हो गए, है ना। यहाँ पे कि 3 बचे आपके, तो 3 और 21 कितने हो गए 24 हो गए। तो यानी कि इस सभी में लॉजिक चल रहा है, बस ऑप्शन नंबर सी में नहीं चल रहा है और लॉजिक। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन भी। अब देखिए 16 और 5 22, 16 और 5 22 12, और के और डी में क्या डिफरेंस चल रहा है वो देखिए आप। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
बताएं। देखिए स्टूडेंट, पी और वी में अपन लेटरों की अपन बात करें तो पी और वी में कितने लेटर आपके हैं पी और वी के बीच में? देखिए पी और वी के बीच में लेटर कितने हो गए आपके? पी से वी की तरफ गए पी क्यू आर एस टी यू, कितने लेटर है आपके? 5 लेटर है, तो 5 आपका ऐसे आया है, समझ गए? जो डिफरेंस है उसको -1 कर दो। जैसे कि एल और जी में अपन डिफरेंस कितने का है आपका भैया? एल और जी के बीच में लेटर कितने आ रहे हैं आपके? एल और जी के एल एम एन ओ, सॉरी, एल और जी के बीच में देखिए जी एच आई जे और के, यानी कि 4 लेटर आ रहे हैं आपके, ठीक है, 4 लेटर आ गए। के और डी के बीच में, के और डी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं भैया? देखिए डी ई एफ जी एच आई जे, फिर के आ गया, तो कितने लेटर आए आपके? 6 लेटर आए, तो 6 हो गए आपके। क्यू और आई के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं भैया? क्यू और आई के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका? ये 9 पे आता है, ये कितने पे आता है आपका? ये आता है आपका 17 पे। तो कितने लेटर आए आपके इनके बीच में? इनके बीच में कितने लेटर आए आपके? इनके बीच में लेटर आए आपके भैया 7 ही लेटर आए होंगे, एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, 1 2 3 4 7, तो 7 आ रहे हैं यहाँ पे। तो किस वाले में गड़बड़ हुई अपन से भैया? पी क्यू आर एस टी यू, तो कितने लेटर हो गए आपका? 3 2 5 हो गए आपके, तो 5 ही तो आपको दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस तो आपका सभी में सेम ही है, ये बात तो सही है आपके, है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, क्या है आपकी? देखिए इसमें यह है कि भाई आप एल से जी की तरफ आ रहे हैं, यानी कि घटते क्रम में जा रहे हैं आप, घटते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ भी के से डी की तरफ जा रहे हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ भी आप घटते क्रम में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में जा रहे हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं आप, ठीक है ना? यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले वाले लेटर के अंदर जो डिफरेंस निकाल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी। यहाँ पे देखिए अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इस कारण आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला लॉजिक लगेगा इसके अंदर। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा भैया? सी आपका कितने पे आता है? 3 पे आता है। एम कितने पे आता है आपका? 13 पे आता है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो 10 आ गया आपका, ये 10 ऐसे आया है। बी कितने, यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। और जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है। डिफरेंस निकाला कितना है आपका? 5 का आ गया। जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। ये कितने पे आता है? 11 पे आता है। डिफरेंस कितना है आपका? 4 का आया। ओ कितने पे आता है आपका? 15 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। डिफरेंस निकाला कितना है? 5 आ गया। तो बाकी सभी तो सही है, यहाँ पे 5 आना चाहिए थे, यहाँ पे 3 दे रखा है, यही आपका आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। टाइमर आपको चल रहा है, 10 से 15 सेकंड आप ले सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, वी आपका 22 पे आता है, ये आपका कितने पे आता है? 2 पे आता है। दोनों को ऐड करा 24 हो गया, ये 24 ऐसे आया। डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। आर आपका 18 पे आता है, 18 4 22 हो गया। टी आपका 20 पे आता है। पी आपका 16 पे आता है, तो 16 बार 20 36 हो गया। जी आपका 7 पे आता है। एम 13 पे आता है, तो 20 आना चाहिए था, यहाँ पे दे रखा 29, यही आपका लगा है। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, और सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बनाइए, 10 से 15 सेकंड ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं अपन, देखिए ई और जे। ई कितने पे आता है आपका? 5 पे आता है। जे कितने पे आता है आपका? 10 पे आता है। 10 पे आता है जे आपका, 10 पे आता है।
देखिए स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट, देखिए 5 पे आता है 5 दूनी 10, यानी कि 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 26 पे आता है, यानी कि ये संख्या जो है आपकी, ये जो लेटर है एक दूसरे के 2 गुना है आपके, ठीक है ना, ये 2 गुना है आपके, 2 गुना, ठीक है। अब देखिए ये जो ई है आपका 5 पे आता है, तो 5 में से अगर -3 करूँगा कितना आएगा आपका, 2 आएगा, समझ गए। एम आपका 13 पे आता है, 13 में से माइनस में 3 करूँगा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। जी आपका 7 पे आता है, 7 में से -3 करा 4 आएगा, ठीक है। जे आपका कितने पे आता है, आपका जे आपका आता है 10 पे, 10 में से -3 करा कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। इस कारण आपका ये अलग है J8T, बाकी सभी में आपका सेम चल रहा है, सभी में सेम चल रहा है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो टॉप 30 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं स्टूडेंट। देखिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे मेरे साथ आप कवर कर रहे थे टॉप 30 एमसीक्यू, सरलीकरण यानी कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के शानदार एमसीक्यू अपन ने कवर करें रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे मेरे साथ आप जुड़े हुए थे। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप से। तो थैंक यू एंड बाय।